मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, शादी की पहली रात दूल्हा जैसे ही अपने कमरे के अंदर आता है, आकर अपनी बीवी से ऐसे सवालात करता है कि वो सुनकर दुल्हन जो है वो शर्म से पानी पानी हो जाती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये वाक़या कुछ यूँ शुरू होता है कि रमज़ानुल मुबारक का 9वां रोज़ा होता है। दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी अफ्तारी करते हैं। तो उसके बाद बीवी जो है वो किचन के अंदर जाकर अपना काम समेटती है, शौहर जाकर टीवी देखने लगता है। तो अचानक से एक बंदा जो है वो घर के अंदर दाखिल होता है। पहले बीवी के ऊपर जो है वो फायरिंग करता है। बीवी मौके के ऊपर जाँ बहक, शौहर को फायर करता है, टांगों के ऊपर लगते हैं। तो उसके बाद शौहर जो है वो चीखो पुकार करता है, सारा मोहल्ला जो है वो इकट्ठा हो जाता है। फायर करने वाला जो है वो पुलिस की हिरासत के अंदर है। सुनेंगे तो आपके पाँव तले से ज़मीन निकल जाएगी कि इतना करीबी रिश्ता जो है वो ऐसा काम कर सकता है। ये फायर किस वजह से मारे गए, सुनकर नाजरीन आप हैरान रह जाएंगे। नाजरीन, एक महल्ला है, महल्ले के अंदर एक पढ़ी लिखी खूबसूरत नौजवान लड़की है। घर वाले रिश्ते की तलाश के अंदर है। तो इसी तरह महल्ले के एक मुअज़्ज़ज़ बंदा जो है इसके वालिद के पास आता है कि मुझे पता चला कि आप बेटी की रिश्ते के तलाश के अंदर हैं, तो मेरे पास एक रिश्ता है, अच्छा है। नौजवान जो है इतना खूबसूरत तो नहीं है लेकिन पैसे वाला है। तो दोनों घर वाले जो हैं वो आपस में बातचीत करते हैं, तो रिश्ता हो जाता है, शादी हो जाती है। शादी की जब पहली रात आती है तो शौहर अपने कमरे के अंदर आता है। तो आकर सबसे पहला सवालात जो है वो करता है अपनी बीवी से कि आप तो इतनी पढ़ी लिखी हो, खूबसूरत हो, तो आपके घर वालों ने मुझे देखा ही नहीं। मैं तो सांवले रंग का हूँ, इतना खूबसूरत भी नहीं। बिला आखिर आपके घर वालों ने मुझे रिश्ता क्यों दिया है? कोई ना कोई खामी आपके अंदर ज़रूर होगी। बड़ी कोशिश करता है। लड़की जो है वो कहती है कि दोनों के घर वालों की मर्ज़ी से ये रिश्ता तय हुआ है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लड़की सफाइयाँ दे दे के थक जाती है लेकिन वो मानने के लिए राज़ी नहीं। बिला आखिर ये सिलसिला चलते चलते एक दिन ऐसा होता है कि शौहर जो है वो शाम को जल्दी आ जाता है और आगे घर के अंदर ताला लगा देखकर बीवी को फ़ोन करता है। बीवी कहती है मैं तो अभी 5 मिनट हुए बाज़ार के अंदर आई हूँ। तो कहता है जल्दी घर के अंदर पहुँचो। जब घर के अंदर पहुँचती है तो कहता है कि हाँ, कि आप किसी ज़रूर अपने आशिक को मिलने गई होंगी। तो लड़की फिर सफाइयाँ देते देते थक जाती है लेकिन ये सुनता नहीं। फिर आगे से गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करता है, हत्ता कि लड़की के ऊपर हाथ उठाता है, फिर बाहर चले जाता है। उसके बाद लड़की अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। वालदैन को जाकर सारा कुछ दिखाती है कि ये देखिए मेरे ऊपर तशद्दुद किया है। वालदैन कहते हैं कि बेटी आप यहाँ आराम से बैठ जाएँ। दूसरे दिन ये शख्स क्या करता है, यानी 8वें रोज़े को जाता है, अपने चाचाओं को, मामों को लेकर, अपनी बरादरी को लेकर वहाँ जाकर मुआफ़ी तलाफ़ी करता है कि मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूँगा। फिर उसके बाद वालदैन अपनी बेटी को इसके साथ रवाना कर देते हैं। 9वें रोज़े का जो शाम अफ्तारी का वक्त होता है, दोनों बड़े ही खुशी के साथ दस्तरखान के ऊपर बैठते हैं, अफ्तारी करते हैं। अफ्तारी के बाद बीवी किचन की तरफ जाती है, शौहर अपने टीवी वाले कमरे की तरफ जाता है। बीवी अचानक कोई शख्स अंदर दाखिल होता है और बीवी के ऊपर फायर खोलता है। बीवी मौके के ऊपर ढेर हो जाती है। फिर शौहर की तरफ जाता है, उसके जो टांगों के ऊपर जो है वो फायर मारता है और शौहर चीख पुकार करता है। मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठे होते हैं। पुलिस की तरफ कॉल की जाती है। पुलिस आकर पूछती है कि हाँ भाई कौन था? तो वो कहता है मुझे क्या पता है, कि आप पता लगाएं। नाजरीन, ये सारा कुछ जो है तयशुदा होता है। पुलिस जब अपने तरीके से जब तफ्तीश शुरू करती है कि भाई आपके जो महल्ले के अंदर जो कैमरे लगे हुए हैं उसके मुताबिक आपके घर के अंदर कोई नहीं आया, तो ये कैसे हुआ है? पुलिस थोड़ा सा जब ज़ोर डंडा जो है वो देती है, फिर कहता है कि दरअसल में बात ये थी कि मेरी बीवी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जितनी वो खूबसूरत थी उतना ही मैं ज़्यादा शक्की था। मेरी बीवी जब भी किसी के साथ कॉल के ऊपर बात करती थी तो मैं कहता था कि आप अपने आशिक के साथ बात कर रही हो। वो सफाइयाँ दे दे के थक जाती। बिला आखिर हमारा आपस में झगड़ा हुआ तो ये रूठ कर अपने वालदैन के घर गई। तो अगले दिन जब आई तो मैंने प्रोग्राम बनाया कि मैंने बाकायदा अफ्तारी के बाद अपनी बीवी को किचन के अंदर जो है वो गोलियां मारी, फिर उसके बाद अपनी टांगों के ऊपर गोलियां मारी ताकि मैं पकड़ा ना जाऊं। लेकिन जब आपने कैमरे देखे कि हमारे घर के अंदर कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, तो मैं फंस गया।
नाजरीन, ये वो मामला था कि शोहर जो था इतना शक्की था कि लड़की की ज़िंदगी जो थी उसने नाजरीन जहन्नम बना दी थी। तो अब जेल की सलाखों के पीछे जो है वो अब ज़िंदगी गुजार रहा है। ये वाकई स्टोरी अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर कर दें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को दबा के रखें ताकि आने वाले हर नए वाक़यात जो है वो आपको मिलते रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।